क्या आपको पता है भारत के ऐसे भी एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लोन लेने की आवश्यकता पड़ी। जी हाँ, आइए आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक प्रधानमंत्री के बारे में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम यशपाल रेड्डू है और आज हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। वे बहुत ही एक साधारण और गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिसमें उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। गांव-गांव उस समय स्कूल नहीं होते थे, तो मीलों दूर चलकर उनको पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। और इतना ही नहीं, रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी और 2 बार उनको नदी पार करनी पड़ती थी, एक बार सवेरे और एक बार शाम को स्कूल से वापस आते समय। नदी पार करते समय वो अपनी पुस्तकों को अपने सिर के ऊपर बांध लेते थे ताकि पुस्तकें खराब ना हों, गीली ना हों। इस तरह से गरीबी से जूझते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में वो भारत के कई ऐसे डिपार्टमेंट हुए जिसमें उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए भारत की सेवा की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। इसी दौरान भारत और पाक में युद्ध छिड़ गया और देश गरीबी और बेरोजगारी की कगार पर था। तो इस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी सैलरी, जो वेतन होता है, वो नहीं लिया और प्रधानमंत्री कार्यालय में ही जमा करवाया। लोगों से अपील की कि भूखमरी से हम किस तरह से सामना कर सकते हैं। तो उन्होंने लोगों से अपील की कि आप 1 सप्ताह में कम से कम 1 दिन व्रत रखें, उपवास रखें, ताकि हम इस भूखमरी का सामना कर सकें। और इसी दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लोगों को जवान और किसान के महत्व को समझाने के लिए सीमा पर जवान और खेत में किसान अगर मजबूत है तो देश को कोई हरा नहीं सकता। उनका ये मानना था। वो बहुत ही कठोर और दृढ़ निश्चयी इरादों वाले इंसान थे। एक उनकी ईमानदारी का एक किस्सा सामने आता है। जब एक दिन रात्रि के समय उनके बेटे अनिल को कहीं जाना पड़ा, तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय की जो गाड़ी थी, ड्राइवर को लेकर अपने पर्सनल काम के लिए वो चले गए। सुबह शास्त्री जी को पता चला तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली, तो उन्होंने बता दिया। तो शास्त्री जी ने कहा कि इतना खर्च जो हुआ है पर्सनल काम के लिए, वो सारा हम प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करवाएंगे, क्योंकि ये देश की संपत्ति है और इसको हम अपने पर्सनल कार्य के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उनके बेटे अनिल ने कहा, पिताजी हमें भी हमारे काम करने पड़ते हैं, तो पर्सनल काम के लिए भी हमें एक कार तो कम से कम लेनी ही चाहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि बेटे, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम एक कार अफोर्ड कर सकें। अगर तुम्हें कार की इतनी ही आवश्यकता है तो हम बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। लोन लेकर किस्तें हम जमा करवा देंगे और गाड़ी हम ले लेते हैं। तो उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। बैंक मैनेजर को पता चला जब फाइल उनके सामने आई कि ये तो हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी की फाइल है, तो वो फ़ौरन ज़रूरी कागजात लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुँचे। तत्परता से उन्होंने पूरे काम को अंजाम दिया और प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का लोन सैंक्शन हो गया। शास्त्री जी ने कहा, मैनेजर साहब, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, और जितनी तत्परता से आपने काम किया है, तो मेरी प्रार्थना है कि भारतवर्ष के हर एक नागरिक का आप इसी तरह से ईमानदारी और मेहनत से काम करें, सेवा करें। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार में एक कार आई, लेकिन उसका ज़्यादा समय तक शास्त्री जी आनंद नहीं उठा सके और 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई, 11 जनवरी 1966 को। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने शास्त्री जी की पत्नी
श्रीमती ललिता शास्त्री जी को बुलाकर कहा कि ये जो आपका लोन है, ऋण जो कर्जा बकाया है, उसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पूरा कर देते हैं, भरवा देते हैं बैंक में। तो श्रीमती ललिता शास्त्री जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैडम, मेरे पति जीते जी बहुत स्वाभिमानी इंसान थे और कभी भी उन्होंने मेहनत से जी नहीं चुराया और कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी उनके स्वाभिमान को अपनी आखिरी सांस तक झुकने नहीं दूंगी और जितना भी कर्ज है, जो भी बकाया है, मैं उनकी जो पेंशन मुझे मिल रही है, मैं उस पेंशन से उसको चुकता कर दूंगी। कृपा करके आप हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाएं। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और उनकी पत्नी और पूरा परिवार कितनी ईमानदारी से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए और देश के अन्य कई डिपार्टमेंट्स उनके पास रहे। वो देश के गृह मंत्री भी रहे, दूरसंचार मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार की धांधली उन्होंने नहीं की और इस तरह से साफ सुथरा उनका जीवन रहा, कार्यकाल रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।